हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों पर एक प्लास्टिक स्केल या फिर किसी लंबी छड़ को क्षैतिज अवस्था में स्थिर रखने के लिए स्थिर रखें बच्चों। फिर आप धीरे से दोनों उंगलियों को अंदर की ओर खिसकाएं। तो बच्चों क्या होगा, आप देखेंगे कि एक बार में एक उंगली ही खिसकती है और दोनों उंगलियां एक दूसरे के बाद रुक रुक कर खिसकती हैं। तो कारण समझाएं बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों, घर्षण बल क्या होता है बच्चों। तो घर्षण बल जो होता है बच्चों, दो सतहों के बीच की सापेक्षिक गति का विरोध करता है बच्चों। तो ये हमारी एक सतह मान लेते हैं और बच्चों इस पर रखी कोई वस्तु है तो ये दोनों सतहें संपर्क में है। तो अगर हम इस वस्तु को इस पर बल लगा करके इस सतह के सापेक्ष गति कराना चाहें बच्चों, तो ये सतह जो है इस वस्तु पर विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाएगी जो कि सतह में सापेक्षिक गति का विरोध करेगी बच्चों। तो देखते हैं ये घर्षण बल बच्चों किस पर निर्भर करता है और इसका मान कितना होता है बच्चों। तो अगर ये सतह जो है हमारी इस वस्तु पर जो प्रतिक्रिया बल है या अभिलंब बल n लगाता है बच्चों, तो ये घर्षण बल का अधिकतम मान हो जाएगा बच्चों म्यू गुणे n। जहाँ पे म्यू क्या है बच्चों, दोनों सतहों के बीच का जो घर्षण गुणांक है उसका मान है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों पर एक प्लास्टिक स्केल या लंबी छड़ की को क्षैतिज अवस्था में स्थिर रखें। आप धीरे से दोनों उंगलियों को अंदर की ओर खिसकाएं। आप देखेंगे कि एक बार में एक उंगली ही खिसकती है और दोनों उंगलियां एक दूसरे के बाद रुक रुक कर खिसकती हैं। बच्चों ये हम लंबी छड़ मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं ये दो तर्जनी उंगलियों पर बच्चों इस प्रकार से हमने इस छड़ को रख रखा है। तो बच्चों जब हम इन उंगलियों को अंदर की ओर खिसकाएंगे इस प्रकार से, तो बच्चों इस पर कुछ हम बल लगाएंगे इस प्रकार से। तो बच्चों दोनों सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए छड़ जो है उंगलियों पर बाहर की ओर इस प्रकार से बच्चों घर्षण बल लगाएगा बच्चों। तो जब हम ये वाह बल जो लगा रहे हैं बच्चों, ये घर्षण बल से अधिक हो जाएगा, तब ये उंगली फिसलने लगेगी। तो बच्चों जिस ओर जो है घर्षण बल कम होगा वो उंगली पहले फिसलने लगेगी बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों इधर घर्षण बल कम है, तो बच्चों कम कैसे होगा, मान लीजिए ये द्रव्यमान जो है बच्चों, ये द्रव्यमान का मान अभी जो है कम है बच्चों इसकी तुलना में। तो बच्चों इधर जो है जो प्रतिक्रिया बल है बच्चों उसका मान कम होगा, तो घर्षण बल का मान कम होगा बच्चों। तो ये उंगली हमारी खिसकने लगेगी। तो खिसकते खिसकते बच्चों मान लीजिए ये उंगली अब हमारी यहाँ पहुंच गई है। तो इस स्थिति में बच्चों क्या होगा, अब जो है प्रतिक्रिया बल का मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये घर्षण बल का मान जो है अब हमारे इस वाह बल के बराबर हो गया है या फिर इससे जरा सा अधिक हो गया है, तब ये उंगली खिसकना बंद कर देगी। ऐसी स्थिति में बच्चों अब जो है इस उंगली का जो घर्षण बल है बच्चों, ये जो है अब कम हो गया है बच्चों इसकी तुलना में। तो ये उंगली खिसकना प्रारंभ कर देगी बच्चों। तो कुछ दूरी पर आने के पश्चात बच्चों इसका प्रतिक्रिया बल बढ़ जाएगा, यानी इस पर लगने वाला घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। तो ये उंगली खिसकना बंद कर देगी। तब जो है बच्चों दूसरी उंगली पुनः खिसकना स्टार्ट कर देगी बच्चों। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जैसे इधर बढ़ता है तो इसके उस पार वाला जो क्षण की लंबाई है वो बढ़ जाती है, यानी कि द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिससे प्रतिक्रिया बच्चों इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर ज्यादा लगता है। परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया बल का मान भी बढ़ जाता है बच्चों n का मान, जिससे घर्षण बल बढ़ जाता है और उंगली फिसलना रुक जाती है। तो इसको बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब उंगलियों को अंदर की ओर खिसकाते हैं तो जिस उंगली पर घर्षण बल कम होता है वह पहले खिसकना शुरू कर देती है बच्चों। और बच्चों अगली उंगली जो रहती है वो रुकी रहती है बच्चों, शुरू कर देती है।
और जैसे जैसे अंदर की ओर खिसकती है, खिसकती है बच्चों, तो उंगली से बाहर की ओर जो द्रव्यमान बच्चों है वो बढ़ता जाता है। खिसकती है तो उंगली से बाहर की ओर का द्रव्यमान बढ़ता जाता है बच्चों। तो बच्चों जब वो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, मान लीजिए बच्चों ये उंगली पहले यहाँ पर थी, अब जब बच्चों ये आगे चला जाएगा तो अब इतनी द्रव्यमान जो है उस पर जो है नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, जिससे कि उस पर जो है जो प्रतिक्रिया बल है उसका मान बढ़ जाएगा। तो बाहर की ओर द्रव्यमान बढ़ता जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है बच्चों। उंगली पर बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप बच्चों क्या होता है? परिणाम स्वरूप उंगली द्वारा क्षण पर प्रतिक्रिया बल का मान भी बढ़ जाता है बच्चों। बल का मान बढ़ जाता है, जिससे घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब जो है बच्चों इस उंगली की तुलना में दूसरी उंगली का घर्षण बल अब कम है बच्चों। दूसरी उंगली पर जो घर्षण बल लग रहा था उसका मान अब कम है, तो वह उंगली खिसकना शुरू कर देगी बच्चों। घर्षण बल कम है तो वह उंगली खिसकना शुरू कर देगी और बच्चों पहली उंगली रुक जाएगी, शुरू कर देगी और पहली उंगली रुक जाएगी। तो बच्चों अब जो दूसरी उंगली खिसकना शुरू कर देगी, तो कुछ देर पश्चात कुछ दूर खिसकने पर दूसरी उंगली पर घर्षण बल का मान पुनः बढ़ जाएगा बच्चों। अब जो है बच्चों अब पहली उंगली पर इसकी तुलना में कम है बच्चों घर्षण बल, तो पहली उंगली खिसकना प्रारंभ कर देगी। अब पुनः पहली उंगली पर घर्षण बल दूसरी उंगली की तुलना में कम हो गया है बच्चों, तो अब यह उंगली जो है पहली वाली पुनः खिसकना प्रारंभ कर देगी। उंगली पुनः खिसकना प्रारंभ कर देगी।
तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि जैसे ही एक उंगली अंदर की ओर खिसकती है तो उस पर घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, तो एक समय पश्चात वो बच्चों घर्षण बल जो है वाह बल के बराबर हो जाता है। तो बच्चों वह उंगली फिसलना रुक जाती है, और जो पहले उंगली रुकी हुई थी बच्चों उसका घर्षण बल अब जो है उसकी तुलना में कम हो गया है, तो अब वह उंगली फिसलना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसा बच्चों क्यों होता है, घर्षण बल क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि बच्चों लगने वाला प्रतिक्रिया बल का मान बढ़ने लगता है। प्रतिक्रिया बल का मान क्यों बढ़ने लगता है बच्चों? मूल अवधारणा में हमने देखा घर्षण बल जो है प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। तो बच्चों प्रतिक्रिया बल क्यों बढ़ जाता है? जब उंगली यहाँ पर थी बच्चों, तो इस पर जो है कुछ क्षण का ये भाग जो है बच्चों नीचे की ओर दबाव डाल रहा था, तो इसका प्रतिक्रिया बल कम था। अगर यही उंगली हमारी यहाँ पहुंच जाएगी बच्चों, तब जो है ये क्षण की अधिक अधिक लंबाई जो है इस पर दबाव डालेगी, जिससे इस पर प्रतिक्रिया बल का मान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों प्रतिक्रिया बल का मान बढ़ने से जो है बच्चों घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, और वो जो है घर्षण बल का मान जब वाह बल के बराबर हो जाता है तब वो रुक जाती है बच्चों, या फिर उससे उससे जरा सा अधिक हो जाता है तो फिर वो खिसकना रुक जाती है, और जो अगली उंगली होती है बच्चों वो खिसकना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार से बच्चों एक एक उंगली जो है रुक रुक कर खिसकती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।